मेरा नाम सना है। मैं 32 साल की शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जौनपुर में रहती हूँ। मेरे पति अक्सर अपने व्यवसाय को लेकर बाहर की यात्रा पर रहते हैं। मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। मेरे बगल में एक परिवार ने मकान बनवाया जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। पति का नाम महेश है और उसके लड़के का नाम अंकुर है। उसकी उम्र 27 साल की होगी। उनकी पत्नी मेरे यहाँ आती है और मैं उनके यहाँ जाती हूँ। जब मैं उनके यहाँ जाती तो महेश अक्सर मेरे करीब आकर हंसी मजाक कर देता था। मैं भी मजाक जान उसे इग्नोर कर देती थी। अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, मैं सुबह के समय अपने घर की सफाई कर रही थी कि वह मेरे घर की बाउंड्री के पास आया और मुझसे मजाक में कहा, भाभी भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं। तो मैंने कहा, रहते हैं तो आपसे क्या मतलब। वह फिर हंसकर कहा, वे आपको खुश कर पाते हैं या नहीं। तब मैंने कहा, वे नहीं खुश करते तो आप खुश करते हो क्या। तब वह हंसकर बोला, आप कहें तो खुश कर दूं। मैं उसकी बात अनसुनी कर घर में चली आई, पर मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी। मेरे मन में भी उसके लिए वैसे ही भाव पनपने लगे थे। इस घटना के 1 हफ्ते बाद मेरे मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। हम सभी मोहल्ले के लोग आमंत्रित थे। शादी मोहल्ले के बगल मैरिज लॉन में थी। वहां पर केवल द्वार पूजा और जयमाला का कार्यक्रम था। शादी घर से ही थी। महेश भी सपरिवार शादी में गया था। वह वहां भी बार बार मेरे आगे पीछे मंडरा रहा था। जयमाला के बाद खाना वह मेरे बगल में ही खाना खा रहा था। उसके बाद जब हम सब चलने लगे तब मेरे बच्चे और महेश की पत्नी और बच्चे आगे आगे चल रहे थे। मैं जरा धीरे धीरे चल रही थी। महेश भी मेरे साथ चलने लगा। उसने मुझसे कहा, भाभी जी आप रात में शादी देखने जाएंगी। तब मैंने कहा, हाँ जी। उसने कहा, अंकुर की मम्मी भी कह रही थी जाने को। तब मैंने कहा, ठीक तो है डॉट। उसने कहा, जब अंकुर की मम्मी वहां पहुंचे तब आप 5 मिनट के लिए बाहर आइएगा। तब मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि वह कुछ ऐसी वैसी बात ही करेगा जिसके लिए मैं तैयार भी थी। यह बात करते करते हम घर आ गए। घर पहुंचकर मैंने बच्चों को सुलाकर कपड़े बदले और शादी देखने पहुंची। मेरे पहुंचने के 20 मिनट बाद महेश की पत्नी भी पहुंची और वह मेरे बगल में बैठकर शादी देखने लगी। 2-3 मिनट बाद मैं बाहर निकली तो देखा महेश मेरे गेट के पास में खड़ा था। मैंने अपने मेन गेट का दरवाज़ जैसे खोलना चाहा, वैसे उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे अपने घर की ओर लेकर चलने लगा। सड़क पर लाइट और जनरेटर वाले थे, इसलिए मैं जोर से नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, अंकुर के पापा ये क्या है। तब उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस 5 मिनट आपसे बात करनी है। मैं चुपचाप उसके साथ चली आई। अपने घर के बरामदे में पहुंचकर उसने पहले बरामदे के चैनल को खींचा, फिर पर्दे को खींचा। तब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। करीब 20 मिनट तक मुझे परम सुख आनंद मिला। उसके बाद मैं उठी और साड़ी ठीक कर शादी देखने पहुंची। आधे घंटे तक शादी देखने के बाद मैं अपने घर आ गई। दूसरे दिन मुझे पूरे दिन बुखार की फीलिंग रही। दोपहर तक मैं सोती रही। लगभग 11:30 बजे जब मैं सोकर उठ गई तो बुखार के साथ मेरा बदन भी दर्द कर रहा था। फ्रेश होने के बाद जब मैं नहाने गई, जब दोपहर को हम खाना खाने बैठे तो मेरे पति ने पूछा, संजना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने हाँ कर दिया और कहा, कल रात शादी में जाने के कारण कुछ बुखार जैसी है। तब उन्होंने डिस्प्रिन लाकर मुझे दी और कहा, खा लो, आराम मिलेगा। मैंने दवा खा ली, फिर जाकर लेट गई। शाम को जब मैं उठी तब मेरा शरीर कुछ हल्का सा लगा। पति ने पूछा, कैसी तबीयत है। अब मैंने कहा, ठीक हूं। उसके बाद पति ने कहा, खाना मत बनाइए, हम बाहर खाकर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। उस दिन हम रात का खाना बाहर होटल में खाकर आए और आकर सो गए, क्योंकि मेरे पति को बाहर जाना था। सुबह ही अगले दिन भोर में ही मैं उठ गई और फ्रेश होकर नाश्ता तैयार किया। तब तक मेरे पति भी तैयार हो गए थे। डॉट उन्होंने नाश्ता पैक करने को कहा, क्योंकि उनकी रेलगाड़ी का समय हो गया था। पति के जाने के बाद बाहर घर में जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब महेश आया और बाउंड्री के पार से मुझसे धीरे से कहा, भाभी उस दिन आपको अधूरे में छोड़ दिया था, आज आ जाइएगा, पूरा कर देंगे। और उसने कहा, बच्चों को और अंकुर मम्मी को हम डेयरी पर छोड़ आएंगे। घर से कुछ दूर ही उसकी एक डेयरी थी, जहां कभी कभी उसकी बीवी बच्चों
के साथ रात को रुक जाती थी। मैंने कहा, ठीक है सुबह। जब से महेश ने घर आने को कहा था तब से मैं बहुत उतावली हो रही थी कि जल्दी से रात हो और मैं महेश के साथ पूरी रात रहूं। खैर, धीरे धीरे रात हुई। मैंने अपने बच्चों को जल्दी से खिलाकर सुला दिया और अपने भी सोने का नाटक किया। जाड़े के दिन थे, उस दिन कोहरा भी कुछ ज्यादा पड़ रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे बच्चे सो गए थे। रात के करीब 10 बजे थे। मैं गुलाबी रंग की साड़ी और लाके रंग का ब्लाउज पहनकर, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर, शाल ओढ़कर महेश के पास पहुंची। वह अपने गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं पहुंची, उसने मुझे खींच लिया और तुरंत गेट बंद कर मुझे अंदर कमरे में ले जाकर उसके दरवाजे भी बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह 10 मिनट तक खूब आनंद लिया। तब मैंने कहा, सच बोलूं अंकुर के पापा, शादी भले ही तुम्हारे भैया से हुई हो, लेकिन असली सुख आपने दिया। अब आप मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तब उसने कहा, नहीं भाभी। उसके बाद मैं कपड़े पहनकर जल्दी से अपने घर आ गई। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।